जी, फिर से हम जयराम की कुछ खबर और कुछ बात लेकर आप सभी के साथ आए हैं। झारखंड के मुद्दे और झारखंड की बात लेकर, और झारखंड के आज गंभीर बात पर हम बात करने वाले हैं। और झारखंड का एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर हम बात करने आ रहे हैं, जयराम को लेकर बात करने आए। हम आगे बढ़ें उससे पहले जैसे हर वीडियो में मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस तरह से आप सभी प्यार दे रहे हैं भर भर के, उस तरह का प्यार देते रहें। और एक सब्सक्राइब तो करना है बस, अब मेरे यूट्यूब की फैमिली आप भी बन जाए। हम आगे बढ़ते, हम जयराम की बात करेंगे, टाइगर जयराम महतो की, और झारखंड की बात करेंगे, सबसे बड़ी मुद्दे की। लेकिन उससे पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं जो आप नोट कीजिएगा और थोड़ा ध्यान देकर इसे सुनिएगा। जी, कश्मीर में सेव बिकता है सस्ता में, आपको पता है, क्योंकि कश्मीर में सेव पैदा होता है, वहाँ सबसे सस्ता बिकता है सेव। आपको बता दें केरल में काजू सबसे सस्ता बिकता है, और हमारे झारखंड में वो बहुत आकर महंगा हो जाता है, आप भी जानते हैं। वहीं तमिलनाडु में नारियल बहुत सस्ता मिलता है, और अभी झारखंड में आप नारियल का रेट जान ही रहे होंगे, 25 रुपये 30 रुपये नारियल बिक रहा है। लेकिन वहाँ आपको बता दें 5 रुपये 3 रुपये 2 रुपये इस तरह का, या 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा अधिक बिकता है केरल में। और वहीं हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कपास बहुत सस्ता मिलता है। और वहीं हम बात कर ले यूपी, बिहार और पंजाब की, तो वहाँ गेहूं बहुत सस्ता मिलता है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों बता रहे हैं, हमें पता है पहले से ही, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि झारखंड में जो होता है ना कोयला, वो पूरे देश में एक ही रेट में जाता है। क्यों हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार? जयराम तो इसी पे बात करते हैं ना, जयराम इसी की मांग करते हैं, और सभी जो होता है उसका रेट हमारे स्थान तक आते आते रेट उसका बढ़ जाता है। इसके बारे में खान सर ने भी वीडियो बनाया, आप उनको भी देख सकते हैं। और उसी को लेकर मैं आज बात करने वाला हूं, झारखंड के इस बड़े मुद्दे पर। पता है झारखंड में कोयला होता है, और सबसे ज़्यादा झारखंड को कोयले की राजधानी भी बोली जाती है। कोयला के यहाँ पे खान बड़े बड़े हैं, आप चतरा आ जाएं, धनबाद आ जाएं, बड़े बड़े कोयला के खान यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ से कोयला बहुत दूर दूर तक जाता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि झारखंड में जितना में कोयला मिलता है, उतना ही कोयला और भी दूर दूर राज्यों में जाके, कश्मीर चल जाइए, केरल चल जाइए, तमिलनाडु चल जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए, सब जगह आपको एक ही रेट कोयला का मिलेगा। तो क्यों हमारे झारखंड के भाइयों के साथ, झारखंडियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है? क्यों नहीं उसका कीमत हम लोगों को और राज्यों में ज़्यादा मिलता है? तो टाइगर जयराम महतो इसी पे तो बात उठाते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे चीज़ों को, हमारे स्थान को, हमारे झारखंडियों को आगे जगह वैल्यू नहीं दिया जाता है, बातें नहीं की जाती है, सोच सके हमें ठगा जाता है। ये बड़ा विषय है, सोचनीय विषय है। टाइगर जयराम महतो कहते हैं 1932 की बात, टाइगर जयराम महतो कहते हैं भाषा खतियोन की बात, टाइगर जयराम महतो कहते हैं हमारे झारखंड में होने वाली चीज़ों का वैल्यू क्यों नहीं मिलता आगे। ये बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। और झारखंड में हमें कोयला के खान कहे जाने वाली, काला हीरा कहे जाने वाला कोयला जो दूसरे राज्यों में जब जाता है तो वही रेट मिलता है। क्यों हम तप रहे कोयले की इस गर्म भूमि में? कब हमारे घर धंस जाते हैं, कब चूर जाते हैं, कब गैस के चपेट में हम आ जाते हैं इस कोयले की वजह से। कई लोग दबकर कहीं ना कहीं मर जाते हैं, कई मजदूर उसमें दब जाते हैं। लेकिन वही कोयला का रेट दूसरे राज्यों में कम दाम मिलते हैं, वही रेट मिलते हैं, समझ लीजिए। तो क्यों ये दुर्व्यवहार किया जाता है? कोई सेब की खेती करता है कश्मीर में, तो उसका रेट हम झारखंड में ज़्यादा दे रहे हैं। केरल में काजू होता है तो उसका हम ज़्यादा रेट दे रहे हैं झारखंड में। तमिलनाडु में नारियल हो रहा है, उसका रेट हम ज्यादा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कपास हो रहा था, उसका रेट हम ज्यादा दे रहे हैं। यूपी, बिहार और पंजाब में गेहूं हो रहा था, उसका रेट हम ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन हमारे कोयले का रेट क्यों नहीं बाहर ज्यादा मिलता है? तो झारखंड में इसी की आवाज तो उठाते हैं टाइगर जयराम महतो, जो लोगों को पच नहीं रहा, जो लोगों को सहन नहीं हो रहा। हाल ही में एक वीडियो चला है जिसमें टाइगर जयराम महतो पे केस होने की बात कही गई है, मुकदमा होने की बात कही गई है। तो सोच सकते हैं कि हमारे झारखंड के लिए एक कहीं ना कहीं बहुत दुखद खबर है, वह हमारे खनिज पदार्थ का रेट अगले जगह ज़्यादा नहीं मिलता है। टाइगर जयराम महतो इस पर भी बात उठाते हैं कि हमारे झारखंडियों का इसका सही कीमत मिलना चाहिए, सही मुआवजा मिलना चाहिए, सही सब जगह पे ये सभी की बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा।
झारखंड के लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। अभी झारखंड में आप इतना ही नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, आपको कोई भी सरकारी नौकरी में आप देख लें तो उसमें आपको बिहारी के ज़्यादा मिलेंगे, यूपी के ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन झारखंड के लोग कम मिलेंगे। तो ये एक दुखद है हमारे झारखंडियों के लिए। झारखंड की बात टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। 81 विधायक में एक विधायक वो भी बने हैं डुमरी के, और कस कर जोर से इसकी आवाज़ उठाते हैं टाइगर जयराम महतो और बात करते हैं ये इसी सब पर। हाल ही में जब विधानसभा सत्र हुआ था तो मैया सम्मान योजना की सब बात कर रहे थे, लेकिन टाइगर जयराम महतो प्रवासी मजदूर की बात कर रहे थे, स्कूलों की बात कर रहे थे, जैसे CGL का बात कर रहे थे, और ऐसे कई मुद्दे उठा रहे थे जिससे झारखंड की TRP और आगे बढ़ सके और मजबूत हो सके, झारखंड भारत में एक ऊंचा स्थान रख सके झारखंड। तो अन्य विधायक को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि आने वाला समय में हमारे कोयले का जो रेट है अन्य राज्यों में हमारे झारखंड से ज़्यादा मिल पाए। क्योंकि तपते हैं हमारे यहाँ मजदूर, हमारे मजदूर मेहनत करते हैं, तब वो कोयला निकलता है और वो कोयला दूर दूर तक जाता है। कई कंपनियाँ उनसे चलती है, कई बड़े बड़े फैक्ट्री उससे चलती है। कोयला अगर हम झारखंड से देना अगर बंद कर दें तो कई फैक्ट्री बंद हो जाएगी और कई फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा। तो इस इतना बड़ा कीमत होने के बाद भी, इतना महत्व होने के बाद भी हमारे कोयले को कम कीमतों में दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो मैं आप सभी के साथ रखने जा रहा था। तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कोयले का दाम अन्य राज्यों में झारखंड के मुताबिक ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं, झारखंड के कोयले की कीमत सही मिलना चाहिए कि नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे जब हम वीडियो बनाएं तो और भी हमें हिम्मत मिले, और भी मजबूती मिले, और झारखंड की मुद्दे को लेकर मैं सामने आऊं, झारखंड की बात को लेकर आऊं और आप सबसे रूबरू। झारखंड में हमारे झारखंड कई ऐसे खनिज पदार्थ देते हैं जो अन्य जगहों पर नहीं मिलता। जैसा कि मैं बता दूं कि झारखंड में आपको सबसे काला हीरा के नाम से प्रसिद्ध हमारा कोयला जो है वो मिलता है, हमारा अबरक यहाँ पे मिलता है, यहाँ गैस मिलते हैं और कई खनिज पदार्थ से भरा हुआ ये झारखंड। लेकिन झारखंड के साथ सौतेलापन क्यों किया जाता है? झारखंड के लोगों के हित की बात क्यों नहीं की जाती? झारखंड के लोगों का ये सही कीमत क्यों नहीं मिल पाता? तो ये सोच की बात है, विचार की बात है, और टाइगर जयराम महतो इस पर बात उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। और आने वाला समय में मुझे लगता है कि सारे विधायक मिलकर, हमारे मुख्यमंत्री मिलकर कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और झारखंड के कोयले को आसमान तक ले जाएंगे, ताकि हमारे भी झारखंड को जो कोयला अन्य जगहों पर जाता है, अन्य कंपनियों में जाता है, उसकी वजह से कई कंपनियां, कई रोजगार, कई लोग जीते हैं, खाते हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा और झारखंड की जो कोयला की दामें हैं वो और जगहों पर कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा, ज़्यादा। मैं रवि महतो, जोहार झारखंड।